हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और भाई, आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3, सवाल नंबर 3 का तीसरा खंड यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। इसके अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। देखो भाई, यहाँ पर भाषा वाले सवाल हैं, ठीक है। तो आपको भाई पूरी भाषा ना बहुत ध्यान से पढ़नी है और उसके आधार पर आपको समीकरण बनाने हैं। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के भाई कोई कोच हैं, उन्होंने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं 3800 रुपए में। भाई मेन चीज ये है कि बल्ले और गेंद की बात हो रही है, तो आप इन्हीं के ना मान के चलो। यहां लिखोगे माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर एक्स रुपया। भाई आप मान लो, इसी प्रकार से एक गेंद का मूल्य भी आप मान लो। तो भाई हमने मान लिया है कि वाई रुपया हो गया। एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपया और एक गेंद का मूल्य वाई रुपया हो गया। देखो, अब कह रहा है कि 7 बल्ले खरीदे हैं और 6 गेंदें खरीदी हैं। तो भाई ये हमारी पहली शर्त हो जाएगी। तो पहली शर्त क्या है भाई, कि आपको 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदनी है। एक बल्ला एक्स रुपया का है, तो 7 बल्ले 7 एक्स रुपया के हो जाएंगे। एक जो गेंद है वो वाई रुपया की है, तो 6 गेंदें 6 वाई रुपया की हो जाएंगी। और कुल मिलाकर पैसे खत्म हुए हैं 3800। लो, बन गया हमारा पहला समीकरण। 7x प्लस 6y बराबर 3800। आप यहां लिख लो दूसरी शर्त। देखो भाई, दूसरी शर्त क्या है, अब की बार 3 बल्ले खरीदे हैं और 5 गेंदें खरीदी हैं। तो एक बल्ला एक्स रुपया का है, तो 3 बल्ले 3 एक्स रुपए के हैं। एक गेंद वाई रुपया की, तो 5 गेंदे 5 वाई रुपया की। और भाई कुल मिलाकर पैसे लगे हैं 1750। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। दोनों समीकरण आपके सामने हैं। अब आपको यहां भाई प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है और आंसर निकालना है। बहुत ध्यान दीजिएगा। हम भाई यहीं से शुरू करेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण सेकंड में। और भाई सेकंड से क्या करेंगे, चाहो तो आप x का मान निकाल लो, चाहो तो आप y का मान निकाल लो, जो आपका मन करे। देखो, 3x बराबर 5y को उधर ले जाओगे तो 5y जो है माइनस की हो जाएंगी। तो x बराबर 1750 माइनस 5y और बटे में हो जाएंगे 3। क्योंकि भाई 3 यहाँ गुणा में लिखे हुए थे, तो उधर जाएंगे तो बटे में पहुंच जाएंगे। x का मान आपको मालूम पड़ गया। ये आपने x का मान कहां से निकाला है, आपने निकाला है समीकरण 2 से। तो अभी हम कहां पे रखेंगे, रखेंगे समीकरण 1 में। तो भाई यहां पर लिख दोगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर निकाला है 2 नंबर से, तो रखेंगे हम 1 नंबर में। अगर हम निकालते 1 नंबर से तो रखते हम 2 नंबर में। 1 नंबर को आप उतारो, 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब जहां जहां x लिखे हैं वहां आप ये रखना पड़ेगा आपको। x की जगह आप x नहीं रखोगे, तो यहां लिख लो 7, ब्रैकेट 1 बनाना पड़ेगा। यहां हो जाएगा 1750 माइनस 5y अपॉन में है 3 प्लस 6y बराबर 3800। क्या करोगे भाई, सब में 3 से गुणा कर दो तो क्या होगा, ये वाले 3 गायब हो जाएंगे। यहां 7 से अंदर गुणा हो जाएगी। करो भाई गुणा 7 से। देखो, 0 का 0 हो जाएगा। 7 पना 35, 3 हासिल है। 7 सते 49, 3 52 और 7 एकम 7 5 12 हो जाएगा। 7 पना 35y और 3 से यहां गुणा करोगे तो यहां हो जाएगा 18y
फिर 3 से यहाँ पर भी गुणा हो जाएगी, तो भाई 0 0, और यहाँ 8 तियां 24, और 3 तियां 9 2 11 हो जाएंगे। ये वाली संख्या आपको उधर लेके जानी है। और यहाँ माइनस के 35 वाई हैं और प्लस के 18 वाई हैं। 35 में से 18 जाएंगे तो माइनस के 17 वाई बचेंगे। यहाँ है 11,400 और माइनस यहाँ है 12,250। ठीक है, अब भाई घटाइए, यहाँ घटाएंगे ना तो सीधा आ जाएगा माइनस का 850, और यहाँ है माइनस के 17 वाई। माइनस माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे। वाई बराबर 850 और अपॉन में है 17, 17 पच्चे 85। y का मान सीधे ही आ गया 50। देखो y का मान निकल आया, तो आपको y का मान यहां पे रखना पड़ेगा ताकि आप x का भी मान निकाल पाए। तो यहां हो जाएगा x बराबर 1750 माइनस 5y। तो y का मान हमने 50 रख दिया है। x बराबर 1750 और माइनस 250 अपॉन में है 3। x बराबर देखो यहां घटाओगे ना तो 1500 बचेंगे और 3 से आपको भाग कर देना है। 1500 को 3 से भाग करोगे तो आ जाएगा 500। तो x का मान 500 और y का मान कितना आ गया 50 आ जाएगा। अब देखो भाई आपने x माना क्या था, x था एक बल्ले का मूल्य, कितना आ गया 500 रुपया। y था एक गेंद का मूल्य, कितना आ गया 50 रुपए। तो आप यहाँ भाई उत्तर लिख दोगे हिंदी में एकदम कि बल्ले का मूल्य है 500 रुपया और गेंद का मूल्य है 50 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा खंड। अब भाई इसके चौथे वाले खंड पे आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। भाई कोई नगर में टैक्सी चलती है तो वहां होता क्या है कि भाई टैक्सी बुक करने का आपको किराया देना होता है। उसके अलावा जितने किलोमीटर आप टैक्सी चलाओगे तो भाई उसका पैसा आपको अलग से देना होता है। ठीक है, इस प्रकार से वहां टैक्सियां चल रही हैं भाई। तो कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है। तो भाई आपको बताना है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा। उसके अलावा कह रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। दो चीजें आपसे पूछी हैं, जो चीजें आपसे भाई पूछे वही आप x और y मान लिया करो। देखो अभी कह रहा है कि नियत भाड़ा क्या है, तो यहां लिखोगे आप, माना जो हमारी टैक्सी है का नियत भाड़ा, जो भाई फिक्स भाड़ा है, ये क्या होता है, ये होता है टैक्सी बुलाने का भाड़ा। भाई मान लो आप घर में हो, आपने टैक्सी बुलाई तो आपको x रुपए देने पड़ेंगे केवल टैक्सी बुलाने के। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाएंगे तो उसे कहेंगे हम प्रति किलोमीटर भाड़ा। जितना किलोमीटर जाएंगे और उसके हिसाब से भाई आपको y रुपया देने होंगे हर 1 किलोमीटर की। तो x रुपया तो केवल बुलाने का है और y रुपया जो है वो हर किलोमीटर का आपको पे करना पड़ेगा। इस हिसाब से वहां टैक्सी चलती है। पहली शर्त है कि भाई 10 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 105 रुपया है। तो भाई मान लो आपने अपने घर टैक्सी बुला ली, तो जैसे ही आपने टैक्सी बुलाई आपको x रुपए देने पड़ेंगे। आप भाई चाहे जहां जाओ या ना जाओ आप टैक्सी को वापस कर दो, x रुपए आपको देने ही पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप 10 किलोमीटर चले तो 1 किलोमीटर का y रुपया देना पड़ता है, तो 10 किलोमीटर का 10 y रुपया देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपने 105 रुपए पे कर दिए। ये बुलाने का है और ये 10 किलोमीटर जाने का है। ये हो गई हमारी पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है, कह रहा है अगर उसी टैक्सी से आप 15 किलोमीटर जाओगे
तो भाड़ा 155 रुपए है। अभी देखना, x रुपया बुलाने का, और अब की बार हम 15 किलोमीटर जाएंगे, तो 1 किलोमीटर का y तो 15 का 15y, और कुल मिलाकर आपको 155 रुपए देने पड़ेंगे। ये हमारे दोनों समीकरण बन गए। अभी आपको यहाँ प्रतिस्थापन विधि से x और y के ना मान निकालने। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, उतारो x प्लस 10y बराबर 105। 10y को ना उधर ले जाओ, तो x का मान क्या हो जाएगा, 105 और माइनस 10y। ये हमारा x का मान है। आपने कहां से निकाला है, समीकरण 1 से निकाला है, तो रखोगे समीकरण 2 में। लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 को आप भाई उतार लो, x प्लस 15y बराबर 155। x का मान क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y, 15y पहले से लिखे हुए थे और 155 उतार दिए हमने। 105 को उधर ले जाओ, माइनस के 10y प्लस के 15y, तो 5y बचेंगे। 155 और माइनस 105, तो 5y बराबर 50। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 50/5। y का मान आ गया 10। अर्थात 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो हमारा 10 रुपया है। अब आपको निकालना है कि भाई बुलाने का जो हमारा नियत भाड़ा है वो कितना है। तो यहाँ पे मान रखेंगे हम, x बराबर क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y। तो x बराबर 105 माइनस 10 और गुणे 10, 10 गुणे 10 100 हो जाएंगे, घटाओगे तो आ जाएगा 5। अर्थात जो हमारा नियत भाड़ा है वो 5 रुपया है, और y जो है वो 10 है, अर्थात 1 किलोमीटर जाने का 10 रुपया लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये तो आप लिख दोगे कि नियत भाड़ा 5 रुपए है और 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 10 रुपया है। लेकिन एक चीज पूछ रहा है कि हमें जाना है 25 किलोमीटर। अगर आपको 25 किलोमीटर जाना है तो x रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा, उसके साथ आपको 25y रुपए और देने पड़ेंगे। तो x का मान यहाँ 5 रख लेना, y का मान यहाँ 10 रख लेना। हल करोगे भाई तो आपका आंसर आ जाएगा 255 रुपया। अर्थात अगर इसी टैक्सी से आप 25 किलोमीटर जाओगे तो आपको 255 रुपए देने होंगे। क्लियर है। तो भाई ये हो गया हमारा चौथा खंड।